मैंने एक बहुत रिनाउंड टीचर का कोर्स लिया था। अच्छा, पर सर 2 दिन से ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया उसको। ऐसा क्यों? सर बहुत एसएससी के बोरिंग। टीचर थे? एसएससी बहुत रिनाउंड टीचर है सर अब। अच्छा अच्छा, ठीक है बट सर वही है, इतना बोरिंग कर दिया था उन्होंने लेक्चर, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब हो गई थी और ठीक है। मोनोटोनस हो गई थी, एक ही एक काम रोज करना पड़ता था, तो इस वजह से सोचा कि ये जॉब तो अब नहीं हो पा रही है, तो फिर स्विच करने का मतलब सोचा। आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि आपने 16 में बैंक क्लियर किया, यस सर। 18 में फिर फिर बैंक बैंक क्लियर ऑफ किया, इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपने आरबीआई असिस्टेंट एसबीआई एसबीआई पीओ पीओ। क्लियर किया, यस लेकिन एसएससी में लेने सर। के हाँ देने ही सर, हो गया। यस मतलब सर। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास्यनी है, वर्बल मैथ बाय भास्यनी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ तेजस्वी, जीएसटी इंस्पेक्टर, और रैंक भी इनकी बहुत अच्छी है, अभी बताएंगे अपने बारे में। सबसे पहले तेजस्वी अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और वैसे एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये आरबीआई असिस्टेंट है, तो पूरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी कि आरबीआई असिस्टेंट से जीएसटी क्यों ली, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ हेलो सर, मेरा नाम तेजस्वी ओझा है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 797 है और मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर चूज़ किया है। मेरी स्कूलिंग इंदौर के पास एक पीथमपुर शहर है सर। ओके, वहीं से हुई है, एमपी बोर्ड से हुई है ठीक है 12th तक, एंड मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ठीक है, फ्रॉम इंदौर। ओके, ग्रेट। तो आपको फिर एसएससी के बारे में कैसे पता चला, वहां से बताइए, या फिर स्टार्टिंग जो आपकी कॉम्पिटिटिव में आने की जर्नी है कि भाई स्कूलिंग करी, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने स्टार्ट किया। यस सर। हाँ, तो वो बताइए एक बार, सर टाइमलाइन थोड़ी सी। टाइमलाइन सर, मेरी इंजीनियरिंग 2016 में कंप्लीट हो गई थी, ठीक है एंड उस समय मेरा प्लेसमेंट हुआ था टीसीएस में। ठीक है बट मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, ठीक है क्योंकि पूरे फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। ठीक है, तो उसी वजह से मैंने फिर सर फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था आईबीपीएस पीओ ओके 2016 में। ओके, और उस साल मैं कैनरा बैंक में पीओ सिलेक्ट हुआ था उसी टाइम 2016, उसी टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी बात है। बैंक का पेपर निकालना फर्स्ट अटेम्प्ट में, से। यस। तो वो कैसे किया आपने, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सर पहले तो टीसीएस के लिए मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बेसिक बुक से पढ़ाई करी, राकेश यादव सर की क्लास नोट से। क्लास नोट्स, हाँ हाँ, उससे पढ़ाई करी थी। हाँ, और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे, उस समय इतना चलन नहीं था सर 2016 में, बट फिर भी यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखे थे। इतना समझ आ गया था कि बैंकिंग एग्जाम के लिए स्किपिंग अच्छी होनी चाहिए, हाँ हाँ, क्वेश्चन स्किप करना आपको आना चाहिए, ठीक जो है, अच्छे क्वेश्चन है वही आपको चूज करने हैं। और प्लस मेरा इंटरव्यू पॉइंट अच्छा था, तो सर मुझे उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल गए थे, तो इस वजह से उसी साल मैं आईबीपीएस पीओ में सिलेक्ट हुआ। प्रेजेंटेबल रहे आप यस। स्टार्टिंग से, तो यस। इंटरव्यू में। यस। अच्छा, तो बैंकिंग का वैसे देखा जाए तो मतलब ये नहीं बोलेंगे आसान है निकालना, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। नहीं है सर। हाँ, उसमें ये है स्किपिंग अगर आप सीख यस गए और बेसिक आपको थोड़ी बहुत भी क्वांट आती है, सर। यस तो उस पे हो सकता सर। है, यस सर, थोड़ी बहुत से भी हो जाएगा। थोड़ी बात से हाँ हो सर। जाता है। हाँ, ये सच है। यस सर। तो फिर उसके बाद फिर जब आप आईबीपीएस कैनरा बैंक में कैनरा बैंक में पीओ लग गए यस सर। 16 में, 17 ज्वाइनिंग हुई थी सर मेरी, 2000 अगस्त 17 ज्वाइनिंग हुई ठीक है, आपने ज्वाइन किया, थी। यस सर, करा। ठीक, फिर उसके और बाद, मैंने 2 साल काम भी किया सर। ठीक है, बट सर वही मोनोटोनस जॉब हो गई थी, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो गई थी कहाँ सर। पर? सर इंदौर में ही मेरी पोस्टिंग। अच्छा, ठीक है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब हो गई थी और ठीक है मोनोटोनस हो गई थी, एक ही एक काम रोज करना पड़ता था, तो उस वजह से सोचा कि ये जॉब तो अब नहीं हो पा रही है, तो फिर स्विच करने का सोचा। ठीक तो है, इसमें मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। जनरली सबकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए, बिल्कुल, बट मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, ठीक है जो इच्छा है वो करो। चलो वेरी गुड। फिर सर 2019 में मैंने सीजीएल की तैयारी, 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो आपने जब छोड़ा तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आप रिसर्च करते रहे यस सर, कर रहा कि था। क्या है, कौन से एग्जाम है, यस मतलब बैंकिंग के अलावा भी यस एसएससी करके एग्जाम है, ठीक है यस। तो सीजीएल 2018 मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और उसमें मेरा डीएसटी में नाम आया था, और मैं डीवी तक गया फर्स्ट ओके। टाइम में। यस। डीएसटी करके जो क्वालिफाई यस करते सर, हैं, क्वालिफाई सीपीटी में नहीं आया था, सीपीटी में नहीं। डीएसटी मतलब नॉर्मल मार्क्स थे आप, यस सर। ठीक है, और वो अपनी तैयारी से ही चल रहा था अपनी सब तैयारी कुछ, से चल रहा था सर उस ठीक है, समय पे। फिर, फिर सर उसके बाद फिर वापिस मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि हाँ, कोविड आ गया, और ठीक है, मतलब जॉब भी नहीं थी, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थी, तो फिर से मैंने आईबीपीएस पीओ दिया, अच्छा, और फिर मैं बैंक ऑफ इंडिया में पीओ लगा अरे सर। ठीक है, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया में पीओ लगा, उसके बाद सीजीएल 2020 भी दिया मैंने। हाँ बट पीओ रहते हुए मैंने एक
बहुत रिनाउंड टीचर का कोर्स लिया था, अच्छा, पर सर 2 दिन से ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया उसको। ऐसा क्यों? सर बहुत एसएससी के टीचर थे? एसएससी बहुत रिनाउंड टीचर है सर अब। अच्छा अच्छा, ठीक है। बट सर वही है, इतना बोरिंग कर दिया था उन्होंने लेक्चर, इतना हाई फाई पढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कुछ होगा ही नहीं तुमसे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पढ़ ही नहीं पा रहा था सर। एक तो जॉब करके आता था, सोचता था रात को पढ़ूंगा, बट पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो अच्छा 2020 में तो सर बहुत काफी खराब स्कोर रहा सर, मतलब जो सेल्फ से भी आ गया था वो 2020 में स्कोर नहीं आया था मेरा। अच्छा, मतलब गिर गए मार्क्स? हाँ सर, मैं इवन मेंस भी नहीं क्लियर कर पाया था 2020 में। ओ, मतलब डीएसटी भी नहीं पहुंचे वो, ये गलत गाइडेंस की वजह से? यस सर। तो फिर अगर ऐसा था ना, मैं बोलना चाहूंगा, अगर ऐसी जगह आप फंस जाते हो ना, आपको लगता है कि यार गलत आ गए, तो उस चीज को ना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब हम कुछ अपनी तरफ से ही करेंगे या किसी और पे चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही चल गया कि यार अब तो हमारा कट गया, यस तो उस चीज को फिर आप सॉल्व करो। लेकिन बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, वो फिर बिल्कुल ही थोड़े, उनको ये टाइम, थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि अगर आप इतने एक बहुत ज्यादा फेमस जगह पहुंच गए, आपको लगता है आप सब कुछ छोड़ देते हो उनपे, तो फिर Yes, आपको थोड़ा, अच्छा ये दिक्कत हो गई। यस सर। तो फिर सुपर 100 के बारे में कब पता चला? सर मेरा एक दोस्त है शुभम लोधी, और अच्छा उसने 2020 में आपका कोर्स लिया था, और उसके मार्क्स में एकदम बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए थे। अच्छा, उसने बताया कि आपका जो तरीका है हाँ वो सर बेस्ट है एसएससी सीजीएल के लिए, मतलब इन जनरल मैथ्स के लिए आपका जो तरीका है वो टफ तरीका नहीं है, मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है वो। ठीक है, तो फिर मैं आपके बारे में जाना और मैंने आपका कोर्स लिया। ठीक है, मीनवाइल मैंने सर फिर से पीओ की जॉब छोड़ दी थी ओके। तैयारी करने के लिए, कि अब सीजीएल ही करना है, केवल सीजीएल ही करना है। तो इस बीच आरबीआई असिस्टेंट कहाँ हाँ आया? सर, आरबीआई असिस्टेंट, फिर मैं बैकअप में सर बैंकिंग एग्जाम हमेशा देता रहता था कि कुछ है ओ। उसी साल मैंने, तो एक्चुअल में क्या है, आप थोड़ा आपने बैंकिंग का निकालने का तरीका हाँ आपको पता क्रैक है था? सर। यस हाँ, वो क्रैक्ड है। यस। तो फिर आपने वो कब दिया था? मैंने सर 2022 में ही अच्छा, आरबीआई असिस्टेंट भी दिया और एसबीआई पीओ भी दिया। एसबीआई पीओ सिलेक्ट हुआ था मैं, हाँ, बट मैंने एक्सटेंशन ले लिया था ये एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के लिए। ये अच्छा, अगस्त में मेंस हुआ था हाँ 2022 में। तो हाँ इस वजह से मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी अप्रैल में हाँ, एसबीआई पीओ की, और आरबीआई असिस्टेंट की ज्वाइनिंग आई मेरी सर नवंबर में। ठीक है। तो मीनवाइल आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई पीओ दोनों निकला सर। और अब ये जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे होंगे ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी और उनको एक्चुअल में समझ में आएगा कि जो एक तरीके से ना डिस्कशन खत्म कर दिया आपने, कि बैंकिंग और एसएससी को जो वो करते हैं ना लोग, हाँ, वो अब पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बैंकिंग और एसएससी में कितना ज्यादा फर्क है। हालत खराब हो जाती है कि भाई हमने पूरी जान लगा दी बट उसमें दिक्कत आ गई। आरबीआई ऐसा क्यों? आपको कैसे, मतलब आप बताइए, आपको कैसे, मेरे को तो पता है क्या रीजन है, आपको कैसे पता चला? सर मुझे मुझे सर मेरा पर्सनल व्यू ये था कि मैं तो कर सकता हूँ सर, मैथ्स में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतनी एग्जाम ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। आपका तो कॉन्फिडेंस हाँ, अच्छा था? कॉन्फिडेंस अच्छा था कि मैं कर दूंगा, एसएससी भी मैं निकाल लूंगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ूंगा। बट सर एसएससी में ऐसा होता है कि स्कोर बहुत मायने रखता है, कि आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते कोई क्वेश्चन, स्किप नहीं कर सकते। स्किप नहीं कर सकते। जैसे हाँ, बैंकिंग में ये है कि ठीक है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगला 2 नंबर का अगला क्वेश्चन आएगा वो कर देंगे, हो जाएगा। हाँ और यहाँ पे सर उल्टा है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 100% स्कोर करने का सोचना है। हाँ तो वो सर ज्यादा टफ है। मैं तो ये बोलूंगा सर आरबीआई असिस्टेंट में हाँ, एमपी जोन में सर मात्र 10 पोस्ट थी और उसमें मेरी रैंक 2 थी। गजब। हाँ सर, हाँ बट वही है, मैं इधर फेल होता जा रहा था, उधर उधर हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए आपने कुछ खास तैयारी भी नहीं करी नहीं होगी सर, मैं बैंकिंग? पढ़ता ही नहीं था बैंकिंग के लिए, मैंने केवल एक बार 2016 में तैयारी करी थी। आपने, मतलब आप कहने का मतलब ये है, आपने एक बार तैयारी कर ली हाँ सर। और बैंकिंग में आप करे जा रहे हो, लेकिन आप एसएससी में आप बोल रहे हो कि आपको दिक्कत ये आई यस सर। कि स्किपिंग वाली चीज, हाँ। मतलब आपने बोला कि आप, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथ्स में नॉर्मल हो यस। और आपको स्किपिंग आती है, हाँ, तो आप बैंक निकाल रहे हो। आराम से निकाल। तो फिर उसके बाद फिर, अच्छा, आपको शुभम लोधी ने बताया, हाँ। फिर आपने कौन से ईयर का लिया? सर 2021 वाला बैच लिया था आपने 21 वाला लिया? Yes. अच्छा, 21 मैंने, का 21 लिया। वाला। यस। फिर वो कैसे किया, फिर कैसे फिर चेंजेस सर आए? उस समय मैं बैंक ऑफ इंडिया में पीओ था। ठीक है, मैं सर आके आपका लेक्चर, मेरा ये रूटीन बना लिया था कि आके आपका लेक्चर तो देखना ही देखना है। और फिर सुबह उठ के मैं, मतलब हाँ सर टाइम नहीं मिलता था, बैंक की जॉब सबको पता है कि मुझे 10 बजे जाना होता था और आने का कोई टाइम नहीं होता था। 8 बजे, कभी 9 बजे, हाँ 7 बजे कभी जल्दी आ गए हाँ तो सुबह उठ के मैं प्रैक्टिस करता था। हाँ जो जो आप बोलते हैं, जैसे शीट हुई तो शीट सॉल्व कर दी। हाँ, किसी दिन मॉक नहीं दे पाया तो फिर संडे को बैठ के 2-3 मॉक दे देता था, तो ओके, ये करता था सर। हाँ वही, बैंक की जॉब सर बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी। फिर हाँ। इसीलिए फिर लास्ट लास्ट में मेंस आते आते मैंने बैंक की जॉब छोड़ दी।
फिर छोड़ फिर दी। मैं हाँ फिर फुली फ्लेज्ड इसमें लग कौन गया सी वाली छोड़ी? वो बैंक ऑफ बैंक इंडिया। ऑफ इंडिया पीयू सर। ठीक है। फिर मैं फुली फ्लेज्ड कि अब एसएससी सीजीएल करना ही करना है इस साल, कोई बहाना नहीं कि मेरी हाँ जॉब है क्या है, हाँ इस साल करना ही करना है। हाँ। तो फिर इस साल सर वही 2019 में एक और चीज़ हुई थी सर, मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा था टियर 2 तक। ठीक है। मेरा स्कोर अराउंड 602 तक चल रहा था 19 में। 19 हाँ सीजीएल 2019। हाँ बट मेरे टियर 3 में 33 मार्क्स आए। हाँ सर तो वो भी सेल्फ था। हाँ सेल्फ था। वो किस्मत किस्मत भी बीच में आई हाँ थी एक बारी। जबकि मेरे डिस्क्रिप्टिव में सर आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ में कभी भी 25 में से 20 से कम नंबर नहीं आए। सर यहाँ तो पे ये जो बात है, ये इस चीज से आप समझ जाओ कि बैंकिंग की चेकिंग, और कितनी अच्छी इंग्लिश होगी। इंग्लिश में ही लिखते थे ना, इंग्लिश में लिखता था तो सर। इंग्लिश एक्चुअल में बहुत अच्छी है और गजब होगी। में कितने आए हैं इसमें? 21 में कितने आए इंग्लिश में? 185 आए सर। मुझे लगता है मैंने अंडर परफॉर्म किया क्योंकि मैं 1 घंटे में करके बैठ गया था और सो गया था, मैं लिटरली सही बताऊँ हाँ, तो अंडर परफॉर्म था बैंकिंग बट के वो मैं हाँ समझ सकता हूँ। हाँ। तो ये चीज है। हम्म, ओके, तो फिर आपने ये इस तरीके से सुपर 100 फॉलो किया हाँ सर क्लासेस। क्लास। फिर इंप्रूवमेंट कैसे दिखी? मतलब मैथ्स में क्या इंप्रूवमेंट दिखी आपको? मैथ्स में तो सर मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया सर इस। और मतलब मैं ऑली बोर्ड का बताता हूँ सर, मैं ऑली बोर्ड के मॉक में मेरे 120 नंबर से ज़्यादा आते ही नहीं थे। मुझे ये लगता था कि किसके आते होंगे इतने ज़्यादा मार्क्स की, आपको लगता 180 होगा आते। फेक है? फेक है हाँ, लिटरली हाँ मुझे ये लगता था कि फेक है ये इसको। हाँ। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म में आ जाते थे मेरे 180, बट इसमें कभी नहीं आए थे। आपके बैच के बाद सर इसमें भी 180 190 185 मतलब कंटिन्यूस ये स्कोर आने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये चेंजेस तो आ रहे हैं। ठीक है। और मतलब आपने जॉब रहते हुए इस हाँ तरीके से यस तैयारी करी? यस। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत शॉकिंग सी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि इसका थंबनेल मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ बनाएंगे अपन कि बैंकिंग, हर बार बैंकिंग निकाली बट एसएससी में यस हालत खराब हुई है ना, ऐसा कुछ। ओके, और सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताओ आप अपना। सर मेरे मैथ्स में 182.5 थे हाँ 2021 में। मेरे इंग्लिश में 185 थे। हम्म और प्री में मेरा स्कोर 165 था। हम्म और टियर 3 में सर 46 मार्क्स। हम्म। इंग्लिश की तो खैर आपसे क्या आप पूछे, क्योंकि आपने पहले ही तैयारी कर ली हाँ अच्छी जगह से आपका। इंग्लिश एक्चुअली सर मेरी शुरू से ही अच्छी रही है, मतलब हाँ। मुझे नॉवेल्स पढ़ने का और ये चीज़ों का शौक है। तो इंग्लिश मैंने स्पेशली, मुझसे कोई पूछे ना कि क्योंकि नए बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी रही है तो मैं पढ़ता ही नहीं था एग्जाम के पहले, कभी नहीं पढ़ा मैंने इंग्लिश को। हाँ मतलब मैंने मॉक भी 1-2 ही दिए होंगे मैं बताऊँ। इंग्लिश हाँ इंग्लिश के मॉक मैंने नहीं। नहीं दे वो, हाँ ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं हमें जो जिनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होता है, वो कैब वगैरह कभी नहीं पढ़ी उन्होंने, हाँ सर उन्हें बुक्स के नाम भी नहीं पता। हाँ सर तो वो ऐसे हैं बच्चे एसएससी में, क्योंकि आप लोगों का क्या है ना, आप लोगों का बैंकिंग की वजह से कॉम्प्रिहेंशन Yes, वगैरह sir. बहुत स्ट्रांग Yes, होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज रहती है। Yes. और बाकी टॉपिक्स का कैसे कुछ बताएंगे? सर रीजनिंग भी बैंकिंग के कारण काफी अच्छी थी शुरू से। हाँ। और जीके सर, जीके का ऐसा था बट मैथ्स में ही दिक्कत आ रही थी बस, मैथ्स में ही दिक्कत थी सर, और मैथ्स ही मेरा रोक रहा था उस टाइम पे। अब इतना नहीं होगा मेरे को लगता है अब- कि 90 मार्क्स का, बट अभी भी सर काफी वेटेज है 90 मार्क्स। हाँ बहुत वेटेज होते हैं। वो जो ड्रीम जॉब मिलनी है, वो जो कहाँ पे मिलनी है, फर्क है सर वही है। और सेक्शन 1 का ही रीजनिंग हाँ, मैथ्स का दोनों का। हाँ। ठीक है, ओके। और आपने बता दिया। और आपकी कोई मैथ्स की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें मॉक वगैरह इंक्लूडेड थे? यस सर इंक्लूडेड थे। जैसे आपने वाली बोर्ड का बताया। ऑली बोर्ड का मॉक लिया था सर मैंने, ग्रेड अप का भी मॉक लिया था। हाँ। मॉक मैंने ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म के लिए थे हम्म। और ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म के मॉक खत्म कर दिए थे। अराउंड 110-120 मॉक्स दिए थे मैंने मेंस के पहले, क्योंकि मैं जॉब छोड़ दी थी तो 3 महीने पूरा टाइम था मेरे पास। हाँ तो एक एक दिन में 2-2 मॉक देता था। हाँ आपका लेक्चर अटेंड करता था, आपकी शीट सॉल्व करता था, मॉक देता था, बस ये मेरा रूटीन हो गया था। ओके। और इंग्लिश मुझे पढ़ना नहीं था तो मैं केवल मैथ्स ही पढ़ता था। फिर भी उस हिसाब से स्कोर कम आया मैथ्स में, पर कितना आया इसको? 182.5। अरे बढ़िया। तो समझ सकता हूँ आपने जो फील किया है, मतलब इस हिसाब से, क्योंकि इतना हाई कॉन्फिडेंस होना, कोई मिलेगा आपसे उस टाइम पे तो आपको बोलेगा अरे क्या कुछ नहीं आपके लिए तो। और बच्चे समझते नहीं है इस बात को, अब समझेंगे कि देखो एक्चुअली ये रियलिटी है। तो आरबीआई के लिए जो आपने जब क्वालिफाई किया, उसमें तो अलग कोई टॉपिक होता है या? उसमें सर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। जीके में सर जीए होता है, उसमें करंट अफेयर आता है। अच्छा, वो ग्रुप। हाँ उसमें कंप्यूटर भी आता है सर, हाँ कंप्यूटर नॉलेज भी आता है। गुड। ओके, तो अब जो आपको जॉब मिल, आपने जीएसटी भरा है? यस जीएसटी है मतलब आपकी जॉब? यस जीएसटी इंस्पेक्टर।
तो आगे कोई ये ड्रीम जॉब है या आगे दोबारा से कुछ करना है? सर ये तो अभी फिलहाल के लिए ये ड्रीम जॉब है सर, अब अच्छा। आगे कुछ नहीं करना है। अगर लोकेशन मुझे भोपाल मिल गया तो मैं आगे जाओगे? अटेम्प्ट नहीं। हाँ सर। चलो वेरी गुड, मतलब आप ये चाहते हैं भोपाल मिल जाए, Yes, चांसेस तो है ना? हाँ सर, मतलब बॉर्डर लाइन चांसेस है सर। ओके, हाँ चलो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, भगवान से दुआ करेंगे ताकि आप आगे फिर से जैसे बैंक में आपने धड़ाधड़ वो करा, वेस्ट ही कर दिया एक तरीके से, एसएससी में ना कर दो कहीं आप। जी। एसएससी का क्रैक कर लिया आपने अगर इस तरीके से, यस बच्चे यही प्रार्थना करेंगे, मेरे को ही बोलेंगे फिर। ठीक है, और एक दो सवाल और हैं, ठीक है। कोई सजेशन बच्चों के लिए, जैसे आप कुछ बताना चाह रहे हो किस हिसाब से, या कोई और चीज आप जो बोलना चाह रहे हो, कुछ भी रैंडम आपके माइंड में आ रही हो जो आपने सोच रखी हो कि हाँ भाई मिलने जाएंगे तो ये बात जरूर बोलेंगे, हमसे बोलेंगे या बच्चों से बोलेंगे? सर मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा कि मैथ्स में कुछ भी चीज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती है जी। सारी चीज कॉन्फिडेंस ही होती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी समय कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। तो कॉन्फिडेंस सर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में यही होता है सर, मेरे साथ यही हो रहा था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मुझे लगता था कि मैं जाऊंगा चैम्प हूँ। एग्जाम और निकाल दूंगा मैं। बट ओवर कॉन्फिडेंस सर बहुत बुरा होता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो। यस और कुछ आप बताना चाहें? सर और तो सर जॉब का हाँ, कंपैरिजन। आरबीआई असिस्टेंट, और जैसे अब काफी लोग मेरे को लगता है कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे कि आप जीएसटी क्यों ले रहे हो, इतनी बढ़िया जॉब है, वो क्यों स्किप कर छोड़ रहे हो आप? सर आरबीआई का तो ठप्पा ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, सर काफी लोग खुश रहते हैं उसमें। यस सर, काफी लोग खुश होते हैं जो मतलब एक जगह रह के काम करना चाहते Monotonous हैं। मोनोटोनस, वही सर, आरबीआई मोनोटोनस है और डायनेमिक नहीं है सर। हाँ। प्रोफाइल डायनेमिक नहीं है, एक ही जैसा काम है, वही आपको करना है, कंटिन्यूअस वही करना है। ज्यादा बता नहीं एक ही सकता। ग्रुप है, एक ही स्टाफ है। हाँ, ज्यादा बता नहीं सकता जॉब के बारे में हाँ क्योंकि नहीं, आप वो अलाउ नहीं होता। हाँ सर, बट हाँ। सर वही है, मोनोटोनस है, बस इतना बोलना चाहूंगा। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे हरियाली बार बार चेंज होती हाँ रहे, मतलब आप, मतलब यही मतलब है हाँ कि भाई अब एक जगह काम कर रहे हैं, यस वहां पे एक जैसा क्राउड है, हाँ सर परेशान हो जाते होंगे आप, समझ रहा हूँ मैं। वो तो वो हर एक मेल की इच्छा रहती है, पर कुछ कर नहीं पाते हम लोग। खैर, तो ये एक अच्छा खासा डिस्कशन था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे एक बालक बैंक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते करते उसको एसएससी की तरफ जाना था, तो काफी चैलेंजेस आए, और उस चैलेंजेस के बीच में गलत डायरेक्शन की वजह से एक सारा वेस्ट भी हो गया। Yes, sir. तो यहाँ मत बताओ, कोई बात नहीं, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना, वहां पे एक्सपोज कर देना। Yes, sir. ठीक है, मैं तो नहीं हूं ना, अच्छा मैं तो नहीं हो आप सकता। नहीं, sir. तो ये सब चीजें बतानी बहुत जरूरी है ताकि बाकी लोग ना फंसे, Yes. है ना? एक अच्छी गाइडेंस बता देना, थोड़ा बहुत Yes. सही रहेगा। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता, ठीक है, तो पहले तो कोशिश करो कि मन लगाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारा तो मन ही नहीं लग रहा, ठीक है, मैं एमए ले रहा हूँ, फिर मैं इनकम टैक्स ले रहा हूँ, फिर मेरे को किसी ने बता दिया भाई डीए में तो बहुत ज्यादा है, मतलब इच्छाएं बहुत ज्यादा पूरी हो जाती हैं, फिर मैं डीए ले रहा हूँ, फिर वहां पे जाके आपको पता चल रहा है कि नहीं नहीं, ये तो आपका जो सीनियर है वो ज्यादा, वो हर थोड़े दिन में आ जाता है, तो फिर आप बोल रहे हो नहीं अब की बारी मैं दोबारा से इनकम टैक्स ही लूंगा, या फिर लास्ट में जाके आप बोल रहे हो कि मैं तो घर जा रहा हूं और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहा हूं अपने सर्कल में। तो ऐसा मत करो, मन लगाओ, ठीक है, जो भी है पहले डिसाइड कर लो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। और भी चीजें जो हैं आपके मन में जो आ रही होंगी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो और जवाब देंगे। तेजस्वी, Yes. ठीक है, ओझा, तेजस्वी ओझा नाम है इनका, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये डिस्कशन, मुझे तो बहुत पसंद आया। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।